सुबह चैप्टर है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे बात की गई है पोलियोग्रस्त एक लड़की है रेशमा, उसकी बात की गई है। वो कितनी साहसी और कितनी हिम्मतवान है। वो जब भी छोटी थी, लगभग 5 साल की, तभी उसे बहुत तेज बुखार आया था। बुखार आने के बाद उसके दोनों पैरों में, घुटने के नीचे के जो पैर है उसमें से जान चली जाती है, यानी कि वो काम करना बंद कर देते हैं। तब से वो पोलियोग्रस्त है। पोलियोग्रस्त आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कि पोलियो की दवाई पिलाई जाती है 5 साल से छोटे बच्चों को। तो जो है रेशमा, वो पोलियोग्रस्त है और विकलांग है, मतलब कि हैंडीकैप्ड है। पर वो कितनी साहसी है, कितनी दृढ़ निश्चय वाली है। वो जो ठानती है वो करके रहती है ना। अपने जितने भी कार्य है वो खुद करती है, किसी की मदद नहीं लेती है। और घर में जो पिताजी है, उसका छोटा भाई है, माताजी है, वो सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो हमारी रेशमा है, वो एक दिन सुबह उठती है तो देखती है कि सब लोग बहुत व्यस्त है काम करने में। कोई सामान पे से मिट्टी झाड़ रहा है, कोई झाड़े निकाल रहा है। तो वो सोचती है कि आज क्या है, आज सब ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो जाके वो अपनी माँ से पूछती है कि इतने व्यस्त क्यों है सब। तो उसकी माँ है वो बताती है कि तू भूल गई है क्या, त्योहार के दिन है, त्योहार आने वाले हैं, तो हम सब साफ सफाई कर रहे हैं। तो रेशमा है वो बताती है कि हाँ, मैं भूल गई, मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, और मेरे लिए कोई काम क्यों नहीं रखा है, मैं भी तो सबकी मदद करना चाहती हूँ। तो रेशमा अपनी माँ से पूछती है कि आप मुझे बताओ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। तो उसकी माँ है वो बोलती है कि रेशमा, पहले काम कर, पहले जाके स्नान और सब खत्म कर ले, नाश्ता कर ले, उसके बाद में तुझे काम बताती हूँ। तो रेशमा की माँ है वो उसे बोलती है, तो रेशमा जाती है और स्नान करके आती है। उसके बाद उसका प्रिय नाश्ता उसे मिलता है, वो है दूध का मेवे वाला दलिया। उसे बहुत प्रिय है। वो नाश्ता करती है और अपनी माँ से बोलती है कि आपने ये आज बहुत अच्छा बनाया था, मुझे बड़ा प्रिय है। तो उसकी माँ है उसे बोलती है कि तूने खाया ना, तुझे पसंद आया ना। तो रेशमा हाँ बोलती है। उसके बाद वो अपनी माँ से काम बोलती है कि मैं भी सबकी मदद करना चाहती हूँ, मुझे भी काम बताओ। तो उसकी माँ है वो उसे बताती है कि मुझे त्योहारों के लिए लड्डू बनाने हैं, तो तू मेरी हेल्प कर सकती है क्या, तू मेरी मदद करेगी। तो रेशमा हाँ बोलती है। तो उसे पूछती है कि बाजार से थोड़ी चीजें लेने जाना है, तो अभी कौन जाएगा, कोई भी, सब व्यस्त है, कोई भी फ्री नहीं है। तो रेशमा बोलती है कि मैं लेके आऊंगी। तो उसकी माँ है उसे थोड़ी परेशानी होती है कि रेशमा चल नहीं पाती है, तो वो कैसे जाएगी, फिर उसे कुछ हो गया तो रास्ते में, तो वो सब चीजें उसे परेशान करती है। तो रेशमा बोलती है कि मैं इससे पहले भी गई थी और कुछ नहीं होगा, मैं अपने ध्यान रखूंगी और चीजें लेके वापस आ जाऊंगी। तो उसकी माँ है वो, उसकी आंखों में वो दृढ़ चमक देख लेती है कि हाँ, रेशमा जाएगी और अच्छे से वापस आएगी। तो वो जाती है, रेशमा को बताती है कि ये सब सामान लेना है और कहाँ से मिलेगा, नुक्कड़ वाली जो दुकान है वहीं से सामान मिल जाएगा। तो रेशमा है वो जाती है और अच्छे से सामान लेके वापिस आती है और अपनी माँ को सब सामान दिखाती है। तो उसकी माँ बड़ी खुश हो जाती है कि रेशमा सही सलामत वापिस आ गई और अपने दृढ़ निश्चय से अकेली जाके वो सामान लेके आती है। थोड़ी देर के बाद रेशमा है वो अपने गोलू भाई को गोलू है उसका भाई, उसे पुकारती है और उसे बोलती है कि इधर आ जा, मैं तेरे लिए टॉफी लेके आई हूँ। तो उसका भाई है वो भी बड़ा खुश हो जाता है कि उसकी बहन है उसके लिए क्या लेके आई है, टॉफी लेके आई है। थोड़े दिनों के बाद त्योहार के दिन थे, फिर आई हमारी दिवाली। तो सब बच्चे हैं, अभी साफ सफाई करते हैं, हम घर में घर को सजाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि रेशमा के घर में भी सबने साफ सफाई की, बहुत सारी मिठाइयाँ बनी और घर चमकने लगा, बहुत सारी रोशनी की गई। तो रेशमा का घर दिवाली के दिन बहुत चमक उठता है। रेशमा और गोलू है वो अपने दादाजी को पूछते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो दादाजी है वो बताते हैं रेशमा और गोलू को, दोनों बच्चे दादाजी के पास बैठे हैं, उन्हें बताते हैं कि ये दिन पे
वापिस आते हैं, और वो भी 14 साल के वनवास के बाद वापिस आते हैं। तो सब लोग हैं जो अयोध्यावासी वो बहुत खुश होते हैं और दिए जला के उनका स्वागत करते हैं, इसीलिए इसे दिवाली कहा जाता है। तो हम लोग भी इसी वजह से हम बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते हैं और खुश होते हैं। अभी दोनों बच्चे हैं वो दादाजी से समझने के बाद में क्या करते हैं, पटाखे फोड़ने जाते हैं। तो रेशमा है वो बैठ के फुलझड़ियाँ जला रही थी और गोलू है वो पटाखे जला रहा था। तो गोलू ने एक पटाखा छोड़ दिया और वो फूटा नहीं, तो वहां से गोलू थोड़ा दूसरी ओर चला गया और दूसरा पटाखा फोड़ने लगा। अभी दूसरा जब भी वो जला रहा था पटाखा, तो पहला है जो फूटा नहीं था उसमें से स्पार्क हो रहा था, उसमें से आग निकल रही थी। तो रेशमा ये देख लेती है। अभी रेशमा चिल्लाती है कि गोलू वहां से चला जा, वो पटाखा फटने वाला है। तो ये गोलू सुने उससे पहले क्या होता है, वो पटाखा फटता है। और यहाँ पे रेशमा क्या करती है, गोलू को कुर्सी से उठ के गोलू को वहां से हटा देती है, तो दोनों भी गिर पड़ते हैं। तो एक तो घड़ी में ही ये चीजें हो जाती है, तो उनके पेरेंट्स और उनके माँ बाप या दादाजी को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ, पर थोड़ी देर के बाद उनको समझ में आ जाता है कि रेशमा ने गोलू को चलते हुए पटाखे से बचा लिया था। ये साहस करके, इतनी हिम्मत करके, क्योंकि उसके पैर नहीं चल पा रहे थे, वो एक ही कुर्सी पे बैठी रहती थी, तो वहीं से वो उठ के अपने भाई को जलने से बचा लेती है और गोलू को कुछ भी नहीं होता है। तो सब जो घर के लोग हैं बड़े खुश हो जाते हैं उसके साहस के ऊपर कि रेशमा ने कितना अच्छा कार्य किया, कितनी हिम्मत दिखाई कि गोलू को टाइम पे समय से बचा के उसने पटाखे से जलने से बचा लिया। गोलू है वो रेशमा के पास आके बोलता है कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, ये धमाकेदार धक्का था, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो गोलू इतने आके नाटकीय ढंग से बोलता है तो सब हंस पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेशमा है वो कभी हार नहीं मानती है, उसकी जो क्षति है, उसकी जो विकलांगता है, उससे वह कभी भी हार नहीं मानती, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो उसके लिए हर सुबह एक नई सुबह रहती है, वो हिम्मत करके चलती है। आज भी वह हिम्मत करके आगे ही आगे बढ़ रही है, वो कभी भी हिम्मत हार के बैठ नहीं जाती है। उसकी विकलांगता के कारण उसने कभी भी अपनी विकलांगता को हारने का कारण नहीं बनाया है कि मेरे पैर नहीं है तो मैं कैसे करूं। वो हमेशा लड़ती रहती है, हमेशा नई सुबह में उठ के वो नए जोश से कार्य करने के लिए, सीखने के लिए चल पड़ती है। आभार।